गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोई दो स्ट्रेट लाइन के बीच अगर थीटा एंगल हो, इंटरमीडिएट एंगल, उन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को प्रोडक्ट करके अगर सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आए तो उस होमोजेनियस इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग कैसे उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल है उसको निकाल सकते हैं, उसके बारे में जाना। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कोई दो स्ट्रेट लाइन अगर कोइंसिडेंट हो एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के साथ अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन रहेगा एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन से डायरेक्टली उन लोगों को निकालने की। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन अगर ऐसा हो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, तो ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करता है और इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल हो तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√h² माइनस ab बाय a प्लस b। अब अगर ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर स्पेशल केस 1 ले लेते हैं, कोइंसाइड टू लाइंस विथ ईच अदर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो tan थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो होगा यहाँ पर 2h² माइनस ab बाय a प्लस b इक्वल्स टू भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से h² माइनस ab इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और h² इक्वल्स टू ab के बराबर हो जाएगा। तो यही होगा वो कंडीशन। इन द सिमिलर वे अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, तब थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा π/2। मतलब ऐसा एक ऐसा चला गया और एक ऐसा चला गया तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, तब tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan π/2 और tan π/2 का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 × √h² माइनस ab बाय a प्लस b इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसका रेसिप्रोकल ले ले तो a/b बाय 2√h² माइनस a × b इक्वल्स टू 0 और a प्लस b इक्वल्स टू 0। मतलब एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर दिया गया है वहां पर a प्लस b का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे वो दो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। एंड सिमिलरली अगर h² इक्वल्स टू ab हो तो हम लोग वहां से भी बोल सकते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगा। अब इसके ऊपर दो सिंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x² प्लस 4xy प्लस by² इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b। मतलब यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड। तो अगर कोइंसाइड है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो ये है। अगर इस पर दो लाइन कोइंसाइड होता है तो हम लोगों ने देखा था कि h² इक्वल्स टू ab हो जाता है। तो अब कंपेयर कर ले तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, 2h इक्वल टू हो जाएगा 4, तो यहाँ से h इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंड a इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन में लाकर बिठा दे तो 2² इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो b इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 एंड हेंस द रिजल्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 5xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है वो है ax² प्लस 5xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो इस सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन है अगर ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो कंपेयर करें इसके साथ तो मिलेगा a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू -2 एंड हेंस द आंसर। यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू पता चल गया। तो ये दो छोटे छोटे दो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे समझने के लिए। तो आज यही पर हम लोग अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। आगे हम बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल इन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।